अभिनय की रीढ़ है सधी हुई आवाज। किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स ऑडियो बुक के 9वें अध्याय में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। हमारी आवाज हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। इस अध्याय में आप हमारी अच्छी आवाज कितनी प्रभावशाली होती है और उसका महत्व समझेंगे। स्वर सौंदर्य। अभिनय की रीढ़ है सधी हुई आवाज। अवलोकन और एकाग्रता के बाद एक अभिनेता का सबसे आवश्यक गुण या उसका हथियार है उसकी आवाज। आवाज के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। पश्चिमी देशों में एक कहावत है कि पादरी में चाहे लाख बुराइयां हों, पर उसका स्वर मधुर व प्रभावशाली होना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का तो यहां तक कहना है, जिसकी आवाज अच्छी नहीं, वह मनुष्य या पशु नहीं, वरन पिशाच है। आज के दौर में अभिनेता के लिए अच्छी आवाज का होना बहुत आवश्यक हो गया है। दर्शक भी आवाज के प्रति जागरूक हो गए हैं। एक अभिनेता के मूल्यांकन में उसकी आवाज का महत्व बहुत अधिक है। हमारी आवाज हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में जितना हाथ सुंदरता और परिधानों आदि का है, उससे कहीं अधिक आवाज का है। एक सुंदर दिखने वाले व्यक्ति से आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली भद्दी आवाज एक क्षण में ही सारा प्रभाव धो सकती है। स्वर का संबंध हमारी प्रकृति या स्वभाव से भी होता है। एक चिड़चिड़े व्यक्ति की आवाज आमतौर पर कर्कश होती है। दूसरी ओर कोमल स्वभाव वाले व्यक्तियों का स्वर कोमल और मधुर रहता है। हमारी इंद्रियों की जिस समय जैसी स्थिति होती है या जिस प्रकार का हमारा मूड होता है, उसी के अनुरूप हमारी आवाज बदलती रहती है। रोते समय आवाज रुंध जाती है तो क्रोध में कांपने लगती है। शर्म की हालत में आवाज रुक रुक कर निकलती है। आवाज की अच्छाई या बुराई का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। फिल्म संसार में तो कुछ विचित्र से उदाहरण मिलते हैं। अमिताभ बच्चन, जिनकी संवाद अदायगी के लोग आज दीवाने हैं, आकाशवाणी पर समाचार वाचक की परीक्षा देने गए थे, लेकिन चुने नहीं गए। आकाशवाणी के लोगों को लगा कि यह आवाज उद्घोषक बनने के योग्य नहीं है, लेकिन उसी अमिताभ की आवाज ने एक नया इतिहास रच डाला। पृथ्वीराज कपूर द्वारा बोले गए मुगल ए आजम के संवाद आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन यही पृथ्वीराज जी जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पर्दे पर आए तो सभी पत्र पत्रिकाओं ने उनकी आवाज की कटु आलोचना की थी। ये दो उदाहरण हैं जब अच्छी आवाजें भी अपने आरंभिक दिनों में खराब करार दी गई। दूसरी ओर हॉलीवुड के दो कलाकारों का उल्लेख करना आवश्यक है, जिनकी आवाज वास्तव में अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जैसा उसका उपयोग किया, उसने उन्हें अमर बना दिया। पैटन फिल्म के जॉर्ज सी स्कॉट और क्रामवेल के रिचर्ड हैरिस को दर्शक भूले से भी नहीं भूलते। हमारे यहाँ दिलीप कुमार की आवाज भी सामने से सुनने पर उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन पर्दे पर वे जैसा उसका उपयोग करते हैं, उसने उन्हें विश्व इतिहास के महानतम नायकों में से एक बना दिया है। सधी हुई और प्रभावशाली आवाज रखने वाले अभिनेताओं में रजा मुराद का विशिष्ट स्थान है। राजेश खन्ना ने आवाज के उतार चढ़ाव, मॉड्यूलेशन से भावनाओं के इजहार का ऐसा जादू जगाया कि लोग उनके दीवाने हो गए। कुछ व्यक्ति अच्छी और गंभीर आवाज के मालिक होते हैं, तो कुछ बाद में प्रयासपूर्वक उसे प्राप्त करते हैं। यदि आपकी आवाज अच्छी है तो धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, और यदि आपको महसूस होता है कि आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं जितनी की होनी चाहिए, तो फिर हमारे साथ उसे सुधारने में लग जाइए। आवाज को प्रभावशाली कैसे बनाएं? अब प्रश्न उठता है कि प्रभावशाली आवाज का मापदंड क्या है। अच्छी आवाजें भी आलोचना का पात्र हो गई और खराब आवाजों को भी दर्शकों ने सर माथे लिया। लेकिन अब तक हमने जिन आवाजों की बातें की थी, वे सभी अपवाद थी। हम अपवादों के सहारे अपनी अभिनय यात्रा आरंभ नहीं कर सकते। आम तौर पर अभिनेताओं की आवाज अच्छी होती है और होनी भी चाहिए। आइए हम आपको प्रभावशाली आवाज बनाने के कुछ उपाय बताएं। आवाज को प्रभावी बनाने के अभ्यास। एक किसी पेंसिल या पेन को आधे से 1 इंच तक अपने दांतों के बीच सिगरेट की तरह रखकर स्पष्टता से बोलने का प्रयास करें। कोशिश करें कि जो बोले वह स्पष्ट हो। तब तक लगातार बोलते रहें जब तक आपके चेहरे की मांसपेशियों में तनाव महसूस होने लगे। तनाव महसूस होने के बाद लगभग 5 सेकंड तक इसे करें और फिर बंद कर दें। प्रतिदिन इसे दोहराएं। 2. दोनों पैरों पर बराबर भार डालकर खड़े हो जाएं। एक हाथ पेट पर रख लें, मुंह पूरा खुला हो। अब मुंह से हा का उच्चारण करते हुए महसूस करें कि आपका पेट अंदर जा रहा है। ध्यान रहे कि इस पूरी प्रक्रिया में आपका मुंह खुला रहे,
बंद न होने पाए। अब इसी हा को पेट से सांस लेते हुए जोर से बोलते रहें। इससे आपकी आवाज थकेगी नहीं और आपको लगातार बोलने की क्षमता हासिल हो जाएगी। पेट से सांस लेने की प्रक्रिया का अभ्यास करने से आपकी आवाज में निश्चित रूप से सुधार होगा। 3. गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर रोज सुबह गरारे करें। 4. आवाज में तनाव कम करने के लिए सिंहासन करें। इसके लिए घुटनों के बल बैठकर हथेलियां जमीन पर टेक लें, गहरी श्वास अंदर खींचें, फिर गर्दन ऊपर उठाकर पूरा मुंह खोलें और तेजी से श्वास बाहर निकालें। 5. प्रातःकाल की शुद्ध वायु में प्राणायाम करें। स्वास्थ्य और स्वर दोनों के लिए स्वच्छ वायु आवश्यक है। इन अभ्यासों से आपकी आवाज बदलेगी नहीं, बस उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। स्टानिस्लावस्की कहते हैं कि बरसों के अनुभव से मैंने यह पाया है कि प्रत्येक कलाकार को सुंदर आवाज और शुद्ध उच्चारण का स्वामी होना चाहिए। आवाज अभिनय की रीढ़ है, कलाकार का ब्रह्मास्त्र है। यह आवश्यक नहीं कि आपकी अपनी आवाज जो जानी पहचानी है आपकी वास्तविक आवाज हो। प्रातःकाल उठते ही आप जिस आवाज में बोलते हैं वही आपकी वास्तविक आवाज है। किसी एकांत कमरे में बैठकर अपने दोनों कानों में रुई लूस लीजिए, फिर आंखें बंद करके बोलिए। अच्छी तरह ध्यानपूर्वक अपनी आवाज सुनने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास द्वारा आप अपनी आवाज को पहचानने लगेंगे। अच्छी आवाज से तुलना करने पर गुण दोषों से परिचित हो जाएंगे। आवाज के दोष दूर करने के उपाय। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज का दायरा 2 से 3 सप्तकों तक होता है। यह है मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। आपकी आवाज में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से बाधा उत्पन्न होती है। हकलाहट और तुतलाहट के दोष भी इसी कारण उत्पन्न हो जाते हैं। श्वास पर पूर्ण अधिकार न होना, बचपन में लगातार प्रताड़ित किए जाना, आत्मविश्वास की कमी, हीनता का भाव या तेजी से बोलना आदि कारण हकलाहट को जन्म देते हैं। सांसों पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण कुछ शब्द स्पष्ट निकल जाते हैं और कुछ शब्द स्पष्ट होकर फूट जाते हैं। उस समय घबराहट के कारण मनुष्य पूरा वाक्य नहीं बना पाता और एक ही वाक्य पर अटकता रहता है। हकलाहट और तुतलाहट दूर करने के लिए प्राणायाम सबसे बेहतर है। इसके अतिरिक्त बातचीत में संतुलन, धैर्यपूर्वक शब्दों का उच्चारण, अक्षरों का क्रमशः गति तेज करते हुए उच्चारण करने से इस दोष को दूर किया जा सकता है। इन दोषों की डॉक्टरी चिकित्सा भी अब संभव है। होम्योपैथी में हकलाने और तुतलाने की अच्छी औषधियां हैं, जिनका उपयोग कर इस दोष को दूर किया जा सकता है। यदि शब्द या स्वर कांपता हो तो रोगी को पीठ के बल लेटा दें और उसकी छाती पर तख्ता या दूसरी कोई भारीदार वस्तु रख दें और व्यक्ति को बोलने को कहें। यह क्रिया दिन में कई बार करनी चाहिए। छाती पर बोझ उतना ही रखना चाहिए जितना व्यक्ति आसानी से सहन कर सके। सुविधानुसार दिन के किसी भी समय मुंह बंद करके पूरी ऊंची आवाज में गुनगुनाएं। प्रतिदिन कम से कम 5 बार यह क्रिया करें। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी आवाज के दोष धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। स्वर का भयंकर शत्रु है जुकाम। बार बार जुकाम होने से स्वर खराब हो जाता है, इसलिए प्रयास करें कि सर्दी भयानक रूप न लेने पाए। स्वर की सामान्य खरखराहट को ठीक करने के लिए मुलहठी उचित औषधि है। स्वर के दूसरे दोषों को दूर करने के लिए गर्दन का एक व्यायाम बहुत आवश्यक है। दोनों पैरों पर सीधे खड़े हो जाएं। गर्दन से नीचे का भाग बिल्कुल स्थिर हो। अब गर्दन झुकाकर अपनी ठुड्डी आगे छाती से लगा लें और गर्दन चारों ओर घुमाते हुए फिर छाती की उसी जगह पर ले आएं। ऐसे 4 चक्कर करने के बाद आंखों को धीरे धीरे खोलें। अपनी आवाज खोलने के लिए सबसे आसान उपाय जो आप अपना सकते हैं वह है मुंह बंद कर जमुहाई लेना। आसान सा लगने वाला यह उपाय कुछ दिन करके तो देखें। तो मित्रों, यदि आपको अभिनेता बनना है तो आवाज अच्छी बनाने में जुट जाएं। स्वर साधना पूरी करने के बाद ही इस मैदान में उतरें। सत्यम शिवम सुंदरम तो आपने देखी ही होगी। सुंदर मधुर सी आवाज के पीछे भागते शशि कपूर। स्वर सुनकर ही उन्होंने उससे विवाह ही कर लिया, लेकिन जब चेहरा सामने आया तो उनके सारे स्वप्न बिखर गए। कहीं आपके साथ इसका उल्टा ना हो जाए। आपकी अच्छी सूरत देखते ही निर्माता मोहित हो जाएं और आपसे मिलना चाहें, लेकिन आपकी अनुपयुक्त आवाज उनके और आपके भी सपने चकनाचूर कर दे। किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स के 9वें अध्याय सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।